वेलकम बैक। ये हमारा HTML का लेक्चर नंबर 13 है और इस लेक्चर के अंदर हम मास्टर करने वाले हैं मल्टीमीडिया को और आई फ्रेम्स को, कि हम किस तरह आई फ्रेम्स यूज़ कर सकते हैं और किस तरह मल्टीमीडिया जो है अपने वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। VS कोड के अंदर जाते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं जी आई फ्रेम के रिलेटेड क्या है आई फ्रेम। ठीक है, पहले हम यहाँ पे आते हैं तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। आई फ्रेम इज़ यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज। लेट्स से अगर हमें बिंग जो है वो एक्चुअली शो कराना है अपने वेब पेज के अंदर, ठीक है, तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसका URL यहाँ से कॉपी किया, अब हम आके आई फ्रेम के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, हम खुद से यहाँ पे लिख लेते हैं। सोर्स हमें डिफाइन करना है और ये हमने डाल दिया सोर्स, यानी जिसको हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं अपने वेब पेज के अंदर, हम उसको यहाँ पे उसका URL जो है वो पास कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब Ctrl+S करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, तो ये कुछ हमारे पास जो है ना हमारे आई फ्रेम यानी आई फ्रेम की मदद से दूसरा वेब पेज जो है ना हमारे, यानी कि ये वाला कौन सा वाला, ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है ना हमारे वेब पेज के अंदर शो हो रहा है। तो बाकी हम इसके एट्रीब्यूट जो है ना उसको देख लेते हैं साथ में। ठीक है, वी कैन ऐड आई फ्रेम वाया एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। हम जो है ना दोनों पाथ की मदद से, जैसे एब्सोल्यूट पाथ कौन सा था, ये वाला एक्सटर्नल पाथ जो हमने दिया है, और रिलेटिव पाथ हम दे सकते हैं। और रिलेटिव पाथ का मतलब ये है कि हम अपनी ही कोई फाइल जो है ना यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं आई फ्रेम के अंदर अपने वेब पेज के अंदर। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, लेट्स से हमारे पास है एक प्रैक्टिस फाइल पड़ी हुई है practice.html, Ctrl+S करते हैं तो हमारे पास अब ये देख रहे हो, ये जो है ना यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, बाय द वे क्यों नहीं शो रही, क्योंकि लगता है कि वो एम्प्टी होगी फाइल। ठीक है, उसके अंदर हाँ कंटेंट ही नहीं है तो दिखाएगा क्या। लेट्स से यहाँ पे कहते हैं वेलकम टू प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस, Ctrl+S करते हैं, प्रैक्टिस पता नहीं क्या आ गया, सही है। तो ये जो भी होगा यहाँ पे तो वो हमारे उसके जो है ना यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपने नोट की, तो बाहर से हमें जो है ना आई फ्रेम की एक बॉर्डर सा नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ना हमारे पास क्या ना एट्रीब्यूट आ जाता है, यानी एक बॉर्डर जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें दिखाता है। तो इस बॉर्डर को अगर हमें नन करना, हम नहीं चाह रहे कि हमारे आई फ्रेम के बाहर जो है ना बॉर्डर नज़र आए, ताकि यूज़र को, किसी भी यूज़र को ये पता ना चले कि यहाँ पे आई फ्रेम की मदद से हमारी जो है ना हम जो भी फाइल या कोई और वेबसाइट दिखा रहे हैं तो वो आई फ्रेम की मदद से आ रही है। तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है फ्रेम बॉर्डर, जो हमारे पास यहाँ पे थी। ठीक है, एट्रीब्यूट था फ्रेम बॉर्डर, फ्रेम, और इसको हम कह देते हैं बॉर्डर इज इक्वल टू 0। Ctrl+S करते हैं तो यहाँ पे अब जो बॉर्डर है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। और अभी हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पे दे देते हैं, और वो हम लेट्स से https और कोलन और bing.com /, ठीक है, ये कुछ आ गया अब हमारे पास। ठीक है, तो आई होप इसकी क्लैरिटी आपको होगी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ भी जहन में रखनी है, ऐसा ना हो कि आप मल्टीपल वेबसाइट्स को यहाँ पे आई फ्रेम में डालते फिरें। तो कुछ वेबसाइट्स की जो है ना उन्होंने आई फ्रेम को क्या किया होता है, लॉक किया होता है, आप आई फ्रेम में यूज़ नहीं कर सकते। अब bing.com ने अलाउ किया हुआ, तो इसलिए हम इस वेबसाइट को यूज़ कर पा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आई फ्रेम जो है ना अलाउ भी हो, अगर अलाउ नहीं होगा तो ज़ाहिर हम उसको डिस्प्ले नहीं करा पाएंगे। चलो सही है। इसके बाद फिर हम आते हैं इसकी और एट्रीब्यूट देखते हैं। जैसे हमने रिमूव बॉर्डर चेक कर लिया कि बॉर्डर CSS की मदद से भी हम इसको कर सकते हैं। लेट्स से मैं फ्रेम बॉर्डर को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करता हूँ ये, और मैं कह देता हूँ बॉर्डर, और यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी जो है Ctrl+S, ये हमारे पास आ गया। अगेन हमने बॉर्डर जो है ना वो रन कर दिया। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को और भी स्टाइल्स अप्लाई कर, जैसे हमारे पास बॉर्डर रेडियस है उसको हम कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ 20 पिक्सल, Ctrl+S, तो हमारा जो बॉर्डर का रेडियस है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसी के साथ हम अपनी विड्थ एंड हाइट जो है वो भी सेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको कह रहा हूँ 100% Ctrl+S करता हूँ तो ये हमारे पास 100% विड्थ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ फिर हम हाइट भी अपनी सेट कर सकते हैं। ठीक है, और हाइट लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ 100%, तो ये कुछ इस तरह जो है Ctrl+S करता हूँ तो ये हमारे पास हाइट भी बाय द वे 100% के उसमें नहीं आ रही। चलो मैं ऐसा करता हूँ, हाइट जो है ना हम दे देते हैं 80%, लेट्स से 80% Ctrl+S, तो यहाँ पे हाइट हमारी एडजस्ट नहीं हो रही। चलो हम इसको पिक्सल के अंदर फिर दे देते हैं। लेट्स से हमारे पास आ जाता है 800, Ctrl+S करते हैं, अभी क्या आता है, हाँ ठीक है। तो इस तरह जो है ना हम सेट कर सकते हैं, सही है। और ये देख रहे हैं हमारे पास ये जो बॉर्डर रेडियस है वो भी
हमारे पास बॉर्डर जो है हमने उसका भी रेडियस अप्लाई कर दिया। इसी के साथ फिर हम आ जाते हैं अपने मल्टीमीडिया के ऊपर। अब मल्टीमीडिया है क्या, हम इसको किस तरह जो है ना वो शो करा सकते हैं। देखें मल्टीमीडिया में हमारे पास आ जाते हैं हमारे इमेजेस हैं, म्यूज़िक है, साउंड है, वीडियोज़ है, रिकॉर्डिंग, फिल्म एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें हमारे मल्टीमीडिया के अंदर आ जाएंगी। अब मल्टीमीडिया के फॉर्मेट्स हैं मल्टीपल, जैसे कि हमारे पास WAV है, MP3 है, MP4 है, MPG है, WMV है, ये सारे हम जो है ना फॉर्मेट दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो दिखानी है तो हमें उसके लिए हमारे पास आता है वीडियो टैग। अब हम आते हैं यहाँ पे, आई होप कि आपको आई फ्रेम क्लियर हो गया हो ना। अब वीडियो के ऊपर जाते हैं तो वीडियो टैग हम यहाँ पे ले आते हैं। मैं आई फ्रेम को यहाँ से फिल वक्त के लिए हटा देता हूँ। आई फ्रेम हमारे पास अभी आना है कुछ देर बाद और अगेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सोर्स मैंने यहाँ पे हटा दिया है। यहाँ पे भी आप डिफाइन कर सकते हो, लेट्स से सोर्स के अंदर ही आप वीडियो, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, और मैं वीडियो दे देता हूँ लेट्स से यहाँ पे, और ये है 5 कुछ इस तरह से इसका नाम है, बल्कि मैं ये यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद फिर अब ये देखें हमारे पास कोई कंट्रोल्स वगैरह नहीं है, ऐसे इमेज की इमेज लग रही है हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक आता है एट्रीब्यूट कंट्रोल्स, ठीक है, कंट्रोल्स, ये कंट्रोल्स, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, अब हमारे पास प्ले एंड पॉज करने की ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं कंट्रोल्स की। अच्छा, एक और मैं यहाँ से फिल वक्त के लिए हटा देता हूँ, और यहाँ पे आके ना हम सोर्स की मदद से अपना जो सोर्स पाथ है यानी वीडियो का वो देंगे, ठीक है। तो SRC हम यहाँ पे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मैं वीडियो का पाथ दे दूँगा और ये सही है, वैसे ही काम करेगा। तो ये बेटर है इसलिए कि बाकी जो कंट्रोल्स वगैरह हमें ऐड करने हैं तो हम इसके ऊपर वीडियो टैग के ऊपर जाके कंट्रोल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कंट्रोल ऐड कर दिया और हम कहते हैं कि जैसे ही ब्राउज़र रिफ़्रेश हो या कुछ भी हो, ठीक है, यूज़र लोड करे तो वो खुद ही ऑटो प्ले हो जाए वीडियो, ठीक है। अभी ये वीडियो चल रही है इस टाइम, और इसको हम म्यूट भी कर सकते हैं, म्यूटेड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है कि वीडियो जो है चल भी रही हो लेकिन वो म्यूटेड हो, ये देख रहे हो अब म्यूट हो गई है वीडियो हमारी, ठीक है। चलो, इसी के साथ फिर हमारे पास आ जाते हैं, हम इसको विड्थ एंड हाइट वगैरह वो भी पास कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको कह रहा हूँ 400 पिक्सल, कंट्रोल एस करते हैं तो ये हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो सेट हो जानी चाहिए। इसी के साथ फिर हमारे पास है जी हाइट, और हाइट भी सेट कर देते हैं। लेट्स से हमारे पास 400 पिक्सल, कंट्रोल एस करते हैं तो ये हमारे पास विड्थ भी सेट हो गई है और हाइट भी हमारे पास सेट हो गई है, ठीक है। विड्थ वैसे अप्लाई नहीं हुई थी लेकिन जैसे मैंने हाइट को सेट किया तो हमारे पास ये सेट हो गई है। इसी के साथ हम बॉर्डर वगैरह भी जैसे हमने देखा था स्टाइल के अंदर हम जाके वो प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस लेट्स से मैं इसको कह देता था 20 पिक्सल, तो हमारे पास ये देख लो ये बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई हो गया, ठीक है। बैकग्राउंड वगैरह बाकी CSS की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इसकी भी क्लैरिटी आपको मिल गई होनी है। सोर्स एलिमेंट हमने देख लिया क्या करते हैं, अलाउ यू टू स्पेसिफाई अल्टरनेटिव वीडियो फाइल ऑन द ब्राउज़र में चूज, जैसे हमने किया अभी कि हमने सोर्स एट्रीब्यूट से हमने अपनी फाइल को जो है ना वो शो कराया। चलो, इसके बाद फिर हमारे पास ऑटो प्ले भी हमने देख लिया, म्यूटेड भी हमने देख लिया। इसी के साथ फिर हम आते हैं ऑडियो हम किस तरह जो है ना अपने वेब पेज के अंदर शो करा सकते हैं। तो ऑडियो के लिए हमारे पास आता है ऑडियो का टैग, और यहाँ पे भी वैसे ही सोर्स आप एट्रीब्यूट पास कर सकते हो, लेकिन अगेन हम सोर्स यहाँ पे पास करते हैं SO, ये आ गया हमारे पास सोर्स, और SRC के अंदर जाके हम अपना सोर्स दे देते हैं। मेरे पास ये ऑडियो फाइल पड़ी हुई है और मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो राइट नाउ हमारे पास कुछ भी विजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, हमें इसके कंट्रोल्स पहले ऐड करना पड़ेंगे, ठीक है। कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जैसे ही ऐड करते हैं तो हमारे पास ये अगेन उसी तरह जो है ना आ जाते हैं कंट्रोल्स हमारे पास। और बाकी जितने भी हमने वीडियो के ऊपर प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, ऑटो प्ले वगैरह हैं, वो सारी आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, म्यूटेड एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें जो है ना ये देख रहे हो, ये सारी चीज़ें, ये ऑटो प्ले भी हुई और ये वीडियो हमारी म्यूटेड भी है, ठीक है। तो इस तरह ये सारी आप वो कर सकते हो। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऑडियो फाइल जो है ना वो भी अपने वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि हम अगर यूट्यूब से वीडियो अगर हम एम्बेड करना चाह रहे हैं अपने पेज के ऊपर तो उसको हम किस तरह करें। देखें थोड़ा इसके अंदर अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ईजीएस्ट मेथड जो है ना वो हम देखने वाले हैं। इजीएस्ट सोल्यूशन टू लेट यूट्यूब प्ले द वीडियो इन योर वेब पेज। यूट्यूब वीडियो ID हमें चाहिए होगी, डिस्प्ले एन ID, ठीक है। ID ये होती है फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ही चलो हम इसको करके देखते हैं अभी थोड़ी देर के अंदर। मैं यहाँ पे आता हूँ, यू कैन यूज़ दिस ID एड रेफर योर वीडियो इन द HTML कोड। और बाय द वे हम यूट्यूब को डायरेक्ट ऐसे नहीं दिखा सकते, तो उसके लिए हमें फिर आई फ्रेम टैग जो है ना वो यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो आई फ्रेम हमने इसलिए इसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे समझा था, ठीक है। अब हम यूट्यूब की वीडियो का यहाँ पे सोर्स जो है ना वो डालेंगे। अब लेट से मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास यूट्यूब का URL, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि वॉच और क्वेश्चन मार्क, फिर वीडियो का ये है एक्चुअली ID, वीडियो का ID ये है,
ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अगर कंट्रोल एस करता हूँ तो मेरे पास ये इस टाइम पे जो है ना यूट्यूब जो है ना रिफ्यूज़ टू कनेक्ट कर देगा, ठीक है। इसके लिए फिर हमें एक पास करना पड़ता है एम्बेड, ये एम्बेड, और क्वेश्चन मार्क हटा के हमें यहाँ पे ये जो है फॉरवर्ड स्लैश जो है ना वो डालनी पड़ेगी, ठीक है। और कंट्रोल एस करता हूँ तो अब हमारे पास जो है ना वीडियो हमारी यहाँ पे एम्बेड हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे ये है हमारे पास ये इज़ इक्वल टू TS करके कुछ है, कंट्रोल एस करता हूँ अभी, तो ये हमारे पास वीडियो सही से डिस्प्ले नहीं है। लेट से मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और इसका यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, ये यहाँ से कॉपी करता हूँ पाथ, और यहाँ पे आके ना मैं अगेन डालता हूँ आई फ्रेम, मैंने हटा दिया SRC के अंदर जाके SRC, और यहाँ पे हमने वीडियो डाली, ठीक है। और ये यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, और यहाँ पे हमें वॉच की बजाय एम्बेड EMBED, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे तो हमारे पास वीडियो एक्चुअली शो नहीं हो रही, तो हम देखते हैं कि हम क्या एक्चुअली मिस्टेक कर रहे हैं। एम्बेड है हमारे पास, है एम्बेड ही है ना, तो हम एम्बेड ही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, लेट्स सी कि हम यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। एम्बेड कंट्रोल एस, नहीं सेम ही है। अच्छा, इसको अगर वो करते हैं तो एक्चुअली जो आईडी है ना वो मिसिंग है, तो इसको आईडी कैसे मिस है, और ये हम आईडी है हमारे पास ये कुछ मेरे ख्याल से, अच्छा NT तो नहीं है आगे, ये हम ज़रा चेक कर लेते हैं ताकि हमें, ओह अच्छा पता है क्या किया हुआ हमने, इजिकल टू भी साथ लगाया हुआ। कंट्रोल एस करते हैं अभी, अब आते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, अब आ गई वीडियो, क्योंकि वो इज इक्वल टू जो है ना वो नहीं लगाना था हमारे साथ, ठीक है, जो इज इक्वल टू आया हुआ था ना। चलो सही है, मिस्टेक होगी आपके सामने तो आपको आइडिया हो गया होना, चलो सही है। इसके बाद फिर हम आते हैं, अब इसके ऊपर जो कंट्रोल्स वगैरह वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इसकी विड्थ को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। 400 पिक्सल हमने विड्थ दे दी, ठीक है, तो हमारे पास विड्थ जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ फिर हम हाइट भी पास कर सकते हैं, ठीक है, और CSS की प्रॉपर्टी बाकी जो है ना आप पास करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। ये आगे हमारे पास हाइट और विड्थ, और इसी के साथ फिर हम इसको ऐड कर सकते हैं जी, जैसे कि हम स्टाइल बॉर्डर कर देते हैं, लेट्स से बॉर्डर रेडियस है, लेट्स से हम कह देते हैं 20 पिक्सल, तो आप इस तरह कुछ बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वीडियो जो है ना वो ऑटो प्ले हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास आता है, लेट्स से हमें क्वेश्चन मार्क के बाद ऑटो प्ले इज इक्वल टू 1 करना पड़े, यानी ऑटो प्ले 1 का मतलब है ऑन और 0 का मतलब है ऑफ, ऑटो प्ले को हमें ऑन पर करना पड़ना है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आता हूँ और इसके एंड के ऊपर, ठीक है, ये हमारा URL है इसके एंड के ऊपर, ठीक है, और कंट्रोल एस करता हूँ अब, तो वीडियो हमारी ऑटो प्ले हो जानी चाहिए, ठीक है। ये देख लो वीडियो हमारी ऑटो प्ले हुई, तो हमें इसको म्यूट भी करना पड़ेगा, और फिर एंड और म्यूट इज इक्वल टू 1, अगर हमें म्यूट करना है प्लस तो हमें म्यूट भी करना पड़ेगा। तो इसको हम आते हैं यहाँ पे एंड का साइन 7 शिफ्ट और 7 अगर आप प्रेस करेंगे तो एंड आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ फिर हम कह देते हैं म्यूट, और म्यूट को कह देते हैं इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी ये हमने म्यूट भी कर दिया। अब हमारी वीडियो ऑन चल भी रही है और साथ में म्यूटेड भी है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने HTML की जो वीडियो है वो एम्बेड कर सकते हैं। अब व्हाट इफ के हमें यूट्यूब की प्लेलिस्ट जो है ना वो चलानी हो तो क्या करना पड़ेगा, तो भी सेम ही है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ और यहाँ पे आता हूँ, तो ये हमारे पास आ गई प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट की जो है ना हमें यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा पाथ, और कॉपी बल्कि यहाँ मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि फिर से कोई इस तरह के में वो ना हो। तो ये हमने प्लेलिस्ट का पाथ कॉपी किया यहाँ पे, और यहाँ पे आते हैं अगेन इसी तरह फिर हमें देना पड़ेगा। मैं इसको हटा देता हूँ फिर वक्त के लिए। आई फ्रेम, ये हमारे पास आई फ्रेम आ गया, और यहाँ पे सोर्स हम डिफ़ाइन करेंगे, ये हमारे पास सोर्स आ गया। अब हमें अगेन आपको याद है ना, हमें एम्बेड, अगर कंट्रोल एस करता है, देखिए अभी क्या होता है कंट्रोल एस करता हूँ तो हमारे पास अगेन वही रिफ्यूज़ टू कनेक्ट है, तो हमें यहाँ पे स्लैश और एम्बेड लिखना पड़ेगा, एम्बेड, ठीक है, एंड देन ये। तो अब अगर हम जाते हैं तो हमारे पास ये प्लेलिस्ट जो है ना हमारे पास वो आ गई है। अब प्लेलिस्ट बाकी वो वैसे के वैसे नज़र तो नहीं आएगी जैसे यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे प्लेलिस्ट की फॉर्म के अंदर आ जाएगी। अभी हम क्या करते हैं, अभी प्लेलिस्ट के क्या होती है कि जैसे ही प्लेलिस्ट चल रही है तो हमारे पास एक वीडियो एंड होती है, दूसरी वीडियो प्ले हो जाती है, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन आती है लूप को हमें ऑन करना पड़ना है, ठीक है। अब जैसे ही वीडियो ख़त्म हो तो उसके बाद एक लूप हो जाए, और यहाँ पर इसको एंड के साथ हम ऐड करेंगे एंड, और लूप हम कर देते हैं लूप इज़ इक्वल टू 1। अगर कंट्रोल एस करता हूँ, और बल्कि इसको हम ऑटो प्ले भी कर देते हैं, लेट्स से ये आ गया हमारे पास ऑटो प्ले और म्यूटेड, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। ये हम देख लेते हैं, बाय द वे मैंने इसको पहले ट्राई नहीं किया हुआ है लेकिन हम कर लेते हैं, ठीक है। ऑटो प्ले भी ऐड कर दिया, म्यूटेड भी ऐड कर दिया, और लूप 1 भी हमने ऐड कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, हाँ नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम यहाँ पे वो एक्चुअली पास नहीं कर सकते ऑटो प्ले वगैरह,
और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लूप ऐड कर सकते हैं आलबन। तो जैसे हम इसको प्ले करते हैं, लेट्स सी अभी ये लूप हमारा काम करता है कि नहीं करता। जैसे हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे वीडियो का एंड को करते हैं और देखते हैं दूसरी वीडियो जो है वो प्ले होती है कि नहीं होती। हाँ ठीक है, अब वो दूसरी वीडियो जो है ना हमारी वो प्ले हो गई है। आई होप कि इसकी भी क्लैरिटी आपको हो गई होनी है। और इसी के साथ आप विड्थ वगैरह भी सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर यहाँ पे रन किया हुआ है, स्टाइल्स वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे विड्थ ऐड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, और ये आगे हमारे पास 400 पिक्सल हाइट में इसकी सेट कर रहा हूँ। लेट्स से हमारे पास 400, ठीक है। आप 100% भी कर सकते हो। लेट्स से मैं इसको 100% कर देता हूँ, या बल्कि 70% में ज़्यादा हो जाएगा, 70% परसेंट ये आ गया, कंट्रोल एस। तो ये देखें, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से हम इसकी विड्थ एंड हाइट वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप कि इस लेक्चर की आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स, और बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक डिसलाइक जो भी करना है वो करिएगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।